हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद जो अगला चैप्टर है वो है गुडविल का। गुडविल क्या होती है, और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये रेगुलर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यानी मेरे सामने जो बच्चे हैं जो हमारे इस बैच के हैं वो बैठे हुए हैं। और ये इस वजह से मैंने रिकॉर्ड किया कि कुछ डाउट्स होते हैं जो बच्चों के होते हैं, मेरे नहीं हो सकते। मैं अपनी तरफ से तो पूरी तरह से क्लियर करके चलता हूँ, बट फिर भी बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट्स को लेने के लिए मैंने एक क्लास रखी है जो रेगुलर है और इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो है गुडविल। गुडविल क्या होती है? तो हिंदी में गुडविल को कहते हैं ख्याति, और नॉर्मल भाषा में कहते हैं फेमसिटी। फेमसिटी का मतलब क्या? फेमसिटी का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई भी चीज़ जो प्रसिद्ध है वो फेमसिटी। पर क्या हम फेमसिटी को गुडविल कह सकते हैं? नहीं। यदि मैं गुडविल कहूँ तो अर्निंग कैपेसिटी जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा है उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा है, जिसकी अर्निंग कैपेसिटी कम है उसकी गुडविल कम है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो गुडविल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ एक दो बार, और भी अभी भी अटेम्प्ट्स दे रहा हूँ, और यानी कि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकली भी काम किया है, ट्रेनिंग ली है। मैं कंपनियों में अकाउंटिंग करता हूँ प्रॉपरली। उसके बाद जितने भी छोटे मोटे अकाउंटिंग से लेके बड़े से बड़े अकाउंटिंग तक हैं वो सारा मैंने कर रखा है। कंपनियों की बैलेंस शीट तक फाइनल करवा रखी है, डेप्रिसिएशन, कंपनी की बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने कर रखा है। तो उससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल 1.5 साल पहले, मेरे पास एक छोटी सी फर्म आई थी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। छोटी सी उस फर्म को बेचना था अपना दुकान क्या था, वो एक प्रॉपर चाट भंडार था, चाट की दुकान, चाट के प्रॉपर रेस्टोरेंट कह सकते हैं कि प्रॉपर रेस्टोरेंट था। वो बहुत डिफरेंट प्रकार का ढाबा या रेस्टोरेंट कह लो, उसमें डिफरेंट प्रकार के भोजन बनते थे और उनको बेचा जाता था। तो वो बड़ा फेमस था अपने इलाके में, जहाँ पे ये है वो अपने इलाके में बड़ा फेमस है। अब उस बिजनेस को मालिक बेचना चाहता था, कोई भी कारण है, मालिक उस बिजनेस को बेच के वहाँ से जाना चाहता था। मालिक क्यों बेचना चाहता था वो अलग बात है, पर बेचेगा कैसे सवाल ये उठता है। तो कोई भी बिजनेस आप सोचो कैसे बेचा जाएगा। यदि कोई बिजनेस खरीदना है, कोई चलती हुई दुकान खरीदनी है, तो हम जाके दुकान वाले से क्या कहेंगे? भाई साहब मुझे तेरी दुकान खरीदनी है। अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देख भाई, मुझे इतने पैसे दे दे और दुकान ले जा। एक तो ये कहेगा। दूसरा क्या कहेगा? दूसरा ये कहेगा कि देख भाई, मेरे पे जितने भी असेट्स हैं इनकी वैल्यू लगाऊंगा मैं, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू लगाऊंगा मैं, सारे असेट्स की वैल्यू में से लाइबिलिटी की वैल्यू लेस कर दूंगा, तो मेरे बिजनेस की वर्थ निकल के आएगी कि मेरा बिजनेस कितना वैल्यू का है, कितने दाम का है मेरा बिजनेस। तो उसके हिसाब से तुझे उस बिजनेस के पैसे देने पड़ेंगे भाई। तो ऐसा ही हुआ। हम गए उस बिज़नेस वाले से जिससे हमने ख़रीदना था, या फिर किसी भी तरह से ले लो। तो मेरा क्लाइंट जो था खरीदने वाला था, जो ख़रीदना चाहता था ना बिज़नेस, वो मेरा क्लाइंट था। तो मैं उसके साथ गया उस दुकान पे, और वहाँ बातचीत हुई। तो बातचीत जो हुई लमसम में हुई। लमसम में उस दुकान का रेट बताया गया कि 15 लाख रुपये। दुकान का रेट बताया गया 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये दुकान ठीक नहीं लगता आपको? सही है, बट मैं बता दूं कि 15 लाख रुपए में क्या क्या चीज़ें मिलनी थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो दुकान जो थी वो दुकान रेंट पे था, तो मतलब बिल्डिंग नहीं मिल रही है 15 लाख में। वो दुकान जो था रेंट पे था, तो बिल्डिंग नहीं मिल रही है 15 लाख में। तो क्या मिल रहा है आपको? उसमें से जो भी उसके अंदर का सामान है वो मिल रहा है, जो वहाँ असेट्स रखे हुए हैं, फर्नीचर रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ढाबा रखा हुआ है, ग्रिल्स रखे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मिल रही है 15 लाख। पर एक बात बताओ, छोटे से दुकान का जो कि ढाबा है उसमें 15 लाख रुपए का सामान कहीं हो सकता है? नहीं यार, 15 लाख का कहाँ से हो? जैसे ज़्यादा फ्रिज 25,000 30,000 रुपये का,
काउंटर रख लो, लाख रुपए का काउंटर रख लो। इंटीरियर छोटे मोटे होंगे तो लाख रुपए उसके रख लो। बाकी ढाबा वो छोटे मोटे अर्तन बर्तन ये सब चीज़ें जैसे ज़्यादा लाख रुपए उसके लो। मैं गए से गए, मैं बहुत ज़्यादा भी बता दूं तो उसके अंदर 7 लाख से ज़्यादा का सामान नहीं था। उसके अंदर 7 लाख से ज़्यादा का सामान नहीं था, यदि मैं सही वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ तो भी। तो यदि 7 लाख से ज़्यादा का सामान नहीं था तो फिर वो हमसे 15 लाख रुपए क्यों मांग रहा है? वो दुकान वाला जो बेच रहा था 15 लाख रुपए मांग रहा था। तो हमने उससे कहा कि भाई देखो भाई, तुम्हारे दुकान का ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो सकता है वो इतने रुपए का हो सकता है, पर तुम मुझसे 15 लाख किस बात के मांग रहे हो? और देखो भाई, हमारा बिजनेस आज का नहीं है, इस्टेब्लिश्ड इन 1991। अच्छा, 30 साल पुराना तुम्हारा धंधा है, तो 30 साल पुराना धंधा का अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। 30 साल पुराने धंधे की कमाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। उसके क्लाइंट्स बने हुए हैं, उसके कस्टमर्स बने हुए हैं। मालिक यदि कुर्सी छोड़ के कोई दूसरा मालिक आके बैठ जाता है तो इससे कस्टमर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आपसे वो एक्स्ट्रा जो 8 लाख रुपए मांग रहा है, वो एक्स्ट्रा 8 लाख रुपए उस कमाई की क्षमता के मांग रहा है कि उसके बिजनेस के कमाने की क्षमता ज़्यादा है, और उसके बिजनेस के कमाने की क्षमता ज़्यादा होने की वजह से वो आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है। सिर्फ फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, इन सब चीज़ों के पैसे नहीं मांग रहा, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है। तो वो उस कमाने की क्षमता के पैसे ज़्यादा मांग रहा है जो उसने 30 साल में अर्जित किया है। तो 30 साल में ये धीरे 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 बिजनेस बिल्डअप हुआ है, और आज इतना खड़ा है कि उस बिजनेस का, जिस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, उस दुकान की पर डे की सेल है 50,000 रुपये। पर डे की सेल 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये अपने बिजनेस के वो पैसे मांग रहा है, उसके कमाने की क्षमता के पैसे मांग रहा है, उसके सेल करने की कैपेसिटी के पैसे मांग रहा है वो आपसे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जनरली लोग क्या कहते हैं, प्रसिद्धता के पैसे मांग रहा है, फेमस है इसी वजह से पैसे मांग रहा है ज़्यादा। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो कमाने की जो कमाने की क्षमता की वजह से जो ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है, उस ज़्यादा पैसे को हम कहेंगे कि गुडविल के पैसे मांग रहा है। बात है समझ में कि वो ज़्यादा पैसे जो मांग रहा है ना आपसे, 8 लाख रुपए, 7 लाख का सामान 8 लाख रुपए दे दे एक्स्ट्रा 15 लाख, तो 8 लाख रुपए जो ज़्यादा मांग रहा है वो गुडविल के मांग रहा है, अपनी प्रसिद्धता के। अब प्रसिद्धता भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। कुछ चीज़ों की प्रसिद्धता नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ चीज़ों की ख्याति, इसे ख्याति कहते हैं भाई हिंदी में। ख्याति कहते हैं, पर ख्याति का मतलब क्या है? प्रसिद्धता। तो प्रसिद्धता पॉजिटिव भी हो सकती है और प्रसिद्धता नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव वाली प्रसिद्धता की बात कर रहे हैं, ऐसी प्रसिद्धता जिससे आपका बिजनेस में कमाई करने की क्षमता ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी प्रसिद्धता ना हो कि जिससे बिजनेस की कमाई करने की क्षमता कम हो जाए, ठीक है। मान के चलो कोई एक ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस, क्यों, अभी मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, जिसके मालिक मुख्य रूप से मुकेश अंबानी है, जो ज़्यादा शेयर होल्ड करता है वही मालिक होता है। वैसे तो पब्लिक कंपनी है, बहुत सारे मालिक हैं उसके, एक मालिक नहीं है, बट जो ज़्यादा शेयर होल्ड करता है वो मालिक होता है। तो मुकेश अंबानी नेचुरली देखा जाए तो वो मालिक हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो होल्ड करते हैं। अब एक रिलायंस कंपनी जो है उनकी है, मुकेश अंबानी की। एक रिलायंस कंपनी उनके भाई की है, अनिल अंबानी की। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की गुडविल अच्छी है, गुडविल है, जबकि अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी की गुडविल नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी जा रही है लॉस में। लॉस मेकिंग कंपनी की गुडविल नहीं होती है।
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की गुडविल होती है। जिसके अंदर प्रॉफिट कमाने की क्षमता होगी उसकी प्रसिद्धता होगी पॉजिटिव, और जिसके अंदर प्रॉफिट कमाने की क्षमता नहीं है, जो लॉस में जा रहा है, उसकी प्रसिद्धता है नेगेटिव। तो मैं कहूँ तो प्रसिद्धता कह सकते हो आप गुडविल को, पर पॉजिटिव वाली प्रसिद्धता, नेगेटिव वाली प्रसिद्धता हम गुडविल को नहीं कह मानेंगे। ठीक है, तो मैं यदि इसकी डेफिनेशन बताऊं अपनी भाषा में, तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। हर बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होती है, पूरा जोड़ लो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। तो हर बिजनेस की अपनी प्रॉफिट कमाने की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है उसकी गुडविल ज़्यादा है, और जो कम प्रॉफिट कमाएगा उसकी गुडविल कम है। जो लॉसेस कमा रहा है उसकी गुडविल कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी यदि बेची जाएगी तो वो उसके असेट से ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा, उसके नेट असेट से ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा। माइनस गुडविल का मतलब क्या है? माइनस गुडविल असल में कुछ होता नहीं है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, माइनस गुडविल हो ही नहीं सकता। जैसे मान के चलो नेट असेट्स जो है उसका 15 लाख का है और वो मुझसे मांग रहा है 13 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी जितने का उसका असेट्स है उससे भी कम पैसा मांग रहा है, तो माइनस गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकता। गुडविल तभी रिकॉर्ड होगा जब पॉजिटिव होगा, माइनस नाम की कोई गुडविल होती ही नहीं। ठीक है, गुडविल तभी होगी जब बिजनेस अर्न करने के मतलब प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता है। यदि प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता नहीं है तो गुडविल नहीं है। तो गुडविल की डेफिनेशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को हम मॉनिटरी वैल्यू में टर्म करेंगे, मॉनिटरी वैल्यू में निकालेंगे, तब उसे गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन फिर से लिख सकते, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। मैं लिख दूं क्या? लिख दो, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। अच्छा, गुडविल की वैसे परिभाषा जो है वो इंटेंजिबल असेट्स के रूप में दी जाती है AS 26 में। AS क्या होता है? AS को फुल फॉर्म में कहते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको बनाया गया है हमारे सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा तो असल में नहीं बनाया गया है, बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, जिन्होंने बनाया है और सरकार ने उसे अप्रूव करके लागू किया है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS की जगह इंड AS आ गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फ़र्क क्या है दोनों में, वो बहुत डिटेल्स की चीज़ें हैं, वो नहीं पढ़ाऊँगा मैं। तो होता क्या है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है ऐसे एसेट्स जो दृश्य हैं, टेंजिबल मतलब दिखने वाले, जो जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल है। जिन्हें नहीं देखा जा सकता, जिन्हें नहीं छुआ जा सकता, वो इंटेंजिबल है। अच्छा, एग्जाम्पल देके बताइए। एग्जाम्पल यदि दिया जाए तो टेंजिबल एसेट्स में आएगा बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ठीक है, जो चीज़ दिख रही है, स्टॉक, ये सब चीज़ें जो है वो टेंजिबल एसेट्स है। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के भी एग्जाम्पल दीजिए। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो दिखते तो नहीं हैं पर बिजनेस को कमाई करने में मदद करते हैं। दिखते नहीं हैं पर बिजनेस को कमाई करने में मदद करते हैं। तो
कैसे होते हैं इंटेंजिबल असेट्स, जो दिखते तो नहीं है मगर फिर भी कमाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, वो असेट्स हैं गुडविल। सबसे पहला दिखता नहीं है पर कमाई करने में मदद करता है। कैसे? मैं मान के चलो किसी बड़े चलते हुए बिजनेस को खरीदूं जाके, तो उसके नाम की वजह से पैसा कमा रहा हूँ, उसकी फेमसिटी की वजह से पैसा कमा रहा हूँ। तो ये कमाने में मदद कौन कर रहा है? उसका बिजनेस, उसका नाम। अब उसी की बगल में मैं दूसरा खोल लूँ, भले अपना लगाऊँ पैसा, उतने बराबर ही लगा दूँ, पर उसके बराबर प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा। क्यों नहीं कमा पाऊँगा? क्योंकि भाई उसका बहुत दिनों से बना हुआ नाम है, नाम बिकता है कह सकते हो। तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल असेट्स है, क्योंकि ये हेल्प करता है प्रॉफिट जनरेट करने में, बट ये दिखता नहीं है। गुडविल टेंजिबल असेट्स है या इंटेंजिबल असेट्स है? तो गुडविल देख नहीं सकते हम गुडविल को, तो इसलिए गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है। गुडविल को नहीं छुआ जा सकता, नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए गुडविल जो है इंटेंजिबल असेट्स है। अच्छा, और कोई एग्जांपल इंटेंजिबल असेट्स का? तो इंटेंजिबल असेट्स का एग्जांपल है सॉफ्टवेयर्स। कुछ बच्चों की बहस होती है मुझसे कि भैया सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं। बेटा सॉफ्टवेयर तुम नहीं देख सकते, तो क्या देख पाते हो? तुम स्क्रीन देख पा रहे हो, किस चीज़ की? मोबाइल की। तुम मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, ये मोबाइल की स्क्रीन दिखती है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, असल में ये स्क्रीन है, ये लाइट्स हैं, ये बना हुआ चीज़ जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन ही है। आप टच भी कर पाते हो ना, तो वो स्क्रीन को टच कर पा रहे हो, वो सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पा रहे हो। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं, ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटेंजिबल असेट्स है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है, उनको महसूस कर सकते हैं। तो जो पबजी का गेम चलता है ना, तो उसके अंदर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं तो असली वाले नहीं हैं, उसमें कोई आदमी नहीं खेल रहा है, तो वो सिर्फ महसूस हो रहा है कि आदमी खेल रहा है। तो उन्हें आप बस ऐसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, आपको लगेगा बस। तो ये दिमाग का वहम है। इंटेंजिबल असेट्स मतलब दिमाग का वहम। चलिए, तो कहीं लिखा हुआ इंटेंजिबल असेट्स किसे कहते हैं? हाँ जी भाई साहब, इंटेंजिबल असेट्स लिखा हुआ है AS26 इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, ये बहुत सारे इंटेंजिबल असेट्स की बात करता है AS26, सभी प्रकार के इंटेंजिबल असेट्स की। तो इंटेंजिबल असेट्स जो AS26 कहता है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? चलिए, तो इसमें लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन? इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन इंटेंजिबल असेट्स इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट्स, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, जिनको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो प्रोडक्शन में यूज करोगे या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज करोगे इस इंटेंजिबल असेट्स को, या फिर रेंट के लिए, रेंटल फॉर अदर्स, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप यूज करते हो किसी भी ऐसी चीज़ की, ऐसे असेट्स की जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसे कहेंगे इंटेंजिबल असेट्स। ये डेफिनेशन पेपर में आएगा क्या? बारी में नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो क्यों बताया आपने? समय बर्बाद किया मैंने तुम्हारा। ठीक, तो AS26 सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए बताया, पेपर में नहीं आएगा। चलिए, टेंजिबल इंटेंजिबल आ सकता है, हाँ वो आ सकता है डेफिनेशन, या फिर एग्जाम्पल आ सकता है। तो आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़े, आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की विशेषताएं बताइए। कैसी विशेषता है? देखो, हर चीज़ की विशेषता होती है। आपकी विशेषता है ना, आप हो, इंसान हो, आपकी विशेषता है। आपसे पूछे कि भाई इसकी क्या विशेषता है,
मास्टर जी बताते हैं ना कि ये लड़का जो है वो नालायक है, ये इसकी विशेषता ये है कि ये दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, इसकी विशेषता ये है कि ये सिगरेट पीता है, इसकी विशेषता ये है कि ये मतलब आवारागर्दी करता है। तो ये विशेषताएं होती हैं हर चीज़ की, हर व्यक्ति की होती है, व्यक्ति वस्तु सब चीज़ की विशेषता होती है। तो ऐसे ही गुडविल की भी विशेषता है। गुडविल की विशेषता मतलब कैसे पहचानेंगे गुडविल, तो उसकी पहचान ये है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, पर इसका फ़ायदा लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक फ़ायदा नहीं लिया जा सकता तब तक एसेट्स ही नहीं होगा। भाई जो भी चीज़ फ़ायदा देगा उसका एसेट्स, वही एसेट्स कहलाएगा। जो चीज़ फ़ायदा नहीं देगा वो एसेट्स नहीं कहलाएगा। चलिए, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इट डज नॉट हैव एनी, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब ये फिजिकली नहीं पाया जाता है, धरती पर ये पाया ही नहीं जाता भाई साहब, तो बस महसूस किया जाता है। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हमारी मदद करता है। एट्रैक्ट्स कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। हम एग्जांपल देता हूँ, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें जो बहुत फेमस है दिल्ली में, जैसे मूलचंद का पराठा दिल्ली में फेमस है, जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का नॉनवेज अलबेक फेमस है। ठीक है, जैसे लक्ष्मी नगर का श्री गणेश कचौड़ी फेमस है। तो ऐसे कुछ फेमस चीज़ें हैं जो कि चांदनी चौक का मोमोज, चांदनी चौक का भी पराठा, हाँ वो भी फेमस है। और कोई फेमस चीज़ है? तुम्हारी गली में तो ऐसे मोमोज मिलते हैं। हाँ, तो ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जहाँ आदमी अपने आप में नाम सुन के कस्टमर भागा चला जाता है। मतलब उस इलाके में कभी गए ना तो वहाँ कुछ खा के ही आओगे उस दुकान से प्रॉपर। मूलचंद घूमने गए तो पराठा खा के ही आओगे। ठीक है, आप मतलब जहाँ जो चीज़ फेमस है वहाँ कस्टमर अपने आप भागा चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। कौन अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को? गुडविल। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यूअर। ये भी है भाई साहब, किसी कानून में, किसी किताब में, किसी थ्योरी में ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल नहीं है कि गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड क्या होना चाहिए। तो गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड यदि आइडेंटिफाइबल नहीं है तो कैसे गुडविल को आइडेंटिफाई किया जाए? तो गुडविल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वैल्यू तय करने के लिए, आइडेंटिफाइबल नहीं है वैल्यू कैसे तय की जाए, तो वैल्यू तय करने के लिए सबके अलग अलग चोंचले हैं, सब अलग अलग तरीके से गुडविल वैल्यू करते हैं। मतलब ये है कि मैं गुडविल अलग तरीके से वैल्यू करूँगा, वो गुडविल अलग तरीके से वैल्यू करेगा, वो गुडविल अलग तरीके से वैल्यू करेगा, या फिर ऐसा भी संभव है मैं और वो एक तरीके से ही वैल्यू करें। डिपेंड्स अपॉन वैल्यूअर कि वैल्यूअर कैसे वैल्यू करना चाहता है। कई बार तो हम गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। पार्टनरशिप डीड जो पिछला चैप्टर हुआ है, पढ़ के देख लेना, खोल के देख लेना, वीडियोस पढ़ लिया करो नालायकों। तो पिछला जो वीडियो है मेरा, उसके अंदर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कभी कभी हम पार्टनर्स मिलके ये लिख देते हैं साफ साफ कि गुडविल की वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाएगी, ये पहले से तय कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ, हाँ जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स? लोकेशन अच्छी है ना तो फिर गुडविल अच्छी होगी। मेन चौक चौराहे पे आपकी दुकान है भाई साहब, गोलगप्पे की खूब चलेगी, लाइन लगा के लड़कियां खड़ी होंगी वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास कुछ अच्छा, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई और हासिल नहीं कर सकता, तो आपकी वैल्यू अच्छी होगी गुडविल की। ब्रांड्स, कोई ब्रांड है जो आपने फेमस कर रखा है या फिर ज़्यादा यूज हो रहा है तो गुडविल है। ट्रेडमार्क्स, कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो आपने पेटेंट कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, या फिर पेटेंट का एन खा गया मैं, बीच में एन भी है। हाँ, पेटेंट्स क्या होता है? ये डिजाइनिंग राइट्स होता है, इन्वेंशन राइट्स होते हैं।
अच्छा, मार्केट रेपुटेशन, मार्केट में अपनी एक अलग इज्जत है, अलग पहचान है भाई का, तो फिर दुकान अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे जो क्लास होगा वो इसमें आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।